मुखिया जी 5 साल में सर आपको दिखा दिए हैं कि देख लीजिए वो टाइल्स मार्बल लग गया है, संगमरमर भी लग गया है, सखुआ का पेड़ सागवान का पेड़ का दरवाजा खिड़की दिखाई दे रहा है। ये वो आथी नाली गाली तो बनावे ने किया हमारे महल। मुखिया बनने से पहले नहीं था ऐसा? कुछ नहीं था और आज 5 साल में आप बता दीजिए इतना बड़ा आमस मार्केट है, 50 गांव के लोग आता है यहाँ मार्केटिंग करने, एक चापाकल नहीं है यहाँ। किसी को उछाल दीजिएगा, किसी को गिरा दीजिएगा, इसलिए मीडिया वाला से डर लगता है। नहीं, किसी को उछाल देना, किसी को गिरा देना हमारा काम नहीं है। वो टीवी पे बैठ के कर रहा है जो करना है जिसको। मुखिया जी के गाना तो अभी पार हुआ तो सुने कि आमस में घर बनाए हैं, गया में बनाएंगे और मुर्गा दारू बांट के वोट ले लेंगे। कोई मुखिया जी अपन गाना बना ले कि मुर्गा दारू बांट के और गया में घर बनाए हैं और यहाँ भी बनाए हैं और उसके बाद वोट ले लेंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब ए मुखिया जी। ये आमस प्रखंड है और आमस प्रखंड के आमस पंचायत में है और आमस गांव भी है। चुनाव प्रचार रिमांड पर मुखिया जी जो है हमारा एपिसोड आप देख ही रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में अब आमस पहुंच गए हैं और यहाँ के जनता से, यहाँ के लोग से समझना है कि कितना काम हुआ है 5 साल में। 5 साल में क्या कुछ हुआ, क्या होने की उम्मीद थी और अगला 5 साल क्या चाहते हैं वो लोग, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, 3 नवंबर को। तो कुछ ना कुछ चुनाव प्रचार सब चीज़ तो चल ही रहा होगा तिगड़म। और सबसे बड़ी बात यहाँ जब आए यहाँ आमस में तो एक चीज़ हमको बड़ी चीज़ दिखी, वो है बड़ा यहाँ का पोस्टर। काम हो या ना हो, देखिए यहाँ पोस्टर बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा ये पोस्टर। इधर भी नहीं है तो इधर देखिए पोस्टर, ये गाजर छाप देख लीजिए, फिर इधर देखिए नल, और उधर सामने देखिए मुखिया जी का घर लंबा सा टंगा दिख जाएगा, उस पे पोस्टर देखिए। ये है सरपंच प्रत्याशी का पोस्टर, रामाधार सिंह नल छाप, ये शायद उनका घर है। और यह है पूर्व मुखिया, पीछे में जो पोस्टर दिख रहा है वो पूर्व मुखिया का घर है। ये अभी जो मुखिया हैं, इस पिछले वर्ष के मुखिया अभी हैं थे अरविंद कुमार मिश्रा। इनका घर देखिए 5 सालों में कैसा बना लिए, मार्बल टाइल्स, साथ ही सागवान की लकड़ी से। अब 5 को काम बता दे जनता, कोई भी जनता कहीं भी, 5 को जनता इनका 5 को काम बता दे 5 साल में। तो देखिए ये घर है और पोस्टर दिखाने का मकसद था आपको, देखिए सामने ही पोस्टर है। तो चलिए आपको घर भी दिखा दिए, पोस्टर भी दिखा दिए। अब बात करेंगे कि क्या काम हुआ यहाँ से, लोग से जरा सुनिए तो समझिएंगे कि मुखिया जी क्या किए 5 साल में। कुछ कर ला तो आप बताइए, आप ही बताइए। मुखिया जी 5 साल में सर आपको दिखा दिए हैं कि देख लीजिए वो टाइल्स मार्बल लग गया है, घर में संगमरमर भी लग गया है, सखुआ का पेड़ सागवान का पेड़ का दरवाजा खिड़की दिखाई दे रहा है। ना तो ये भी तो हो सकता है कि उनका पास अपन पैसा होगा पहले। उनका कहूँ से नौकरी करके लाए थे, एक आध डिसमिल बेच के लाए हैं, कोई जॉब में था। मुखिया बनने से पहले नहीं था ऐसा? कुछ नहीं था और आज 5 साल में आप बता दीजिए इतना बड़ा आमस मार्केट है, 50 गांव के लोग आता है यहाँ मार्केटिंग करने, एक चापाकल नहीं है यहाँ। इस चापाकल एक दिन बिगड़ा था, देखिए बैंक है, बहुत दूर से एक औरत बच्चा ले ले हक दिया, बिगड़ल था, देखिए वो लड़का पानी घर से दिया। फिर हम लोग एक समाज बनाए कल को 5 साल में। नल जल पानी आता है कि नहीं? नहीं नल जल अभी आते नहीं बना। नल जल पढ़ते हैं कि नल जल है? नल जल है और कहीं कहीं लगा है, बस सुनते हैं, वो दिमाग नहीं है कि के जरा ठीक है देखना चाहिए। कहीं नहीं लगा। ना तो गाँव भैया है, पूछ तो वही तो रहे ना। आपके गांव में आए हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। हम आए हैं तो हो सकता है कि हमको कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। सबका मुखिया है, सबको दर्द है, हमें को क्या बताएं, सबसे पूछिए कहा है उसका है? वो मुखिया नहीं है। चलिए महाराक्षस कहिए इस युग में। हाँ हर रिवाज हो दरवाज का चाचा काम नहीं हुआ कुछ हो 5 साल में। कौची का हुआ? ये वो आथी नाली गाली तो बनावे ने किया हमारे महल्ला में। हमारे घर में रोड ना है, पूछिए ना। अच्छा सबसे बड़ी चीज, बगल में मुखिया का घर है और मोहल्ला के लोग अगर ये ऐसे बोल रहा है तो सच में काम तो नहीं है ना हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मली टोला मोहल्ला के लोग खुश होता है। पड़ोसी हैं। देखिए सोखा सरकार की तरफ से आया था, अपना बनवाया, सब पास करके निकाल लिया पैसा, हमारे ऐसे रह गया और आश्वासन देते रह गया, नहीं हुआ काम। नहीं हुआ काम। और ये पोस्टर बड़े बड़े लग रहा है, कहाँ से सब? ये सब
ब्लैक में मनी है और क्या है। अच्छा, यहाँ मुर्गा दारू खूब चल रहा है रोज का, तो चुनाव प्रचार बिना मुर्गा के यहाँ चल नहीं रहा है। गरीब आदमी तो मुखिया प्रत्याशी कितना खर्चा कर रहा है एक प्रत्याशी? एक प्रत्याशी तो ना बोले अंदाज पर हमारे मुखिया जी के मतलब रोज वहाँ भंडारा चल रहा है, रोज मछली मुर्गा, कहाँ से जरकिन के जरकिन दारू आ रहा है। और इन्हीं लोग के फिर दिन से हम लोग फिर भोगेंगे कि फिर वैसा मुखिया पंचायत में लोग चुन लेगा, फिर कष्ट हम लोग झेलेंगे। देखिए, मुखिया ऐसा वोट दीजिए जिसको 5 साल आप कंट्रोल में रखिए अपने, कि वो आपका काम करे, आपकी बात सुने। मुखिया का मतलब है कि हर गांव में जाके आम सभा करवावे, सबके कष्ट सुने, किसको क्या है, कहाँ गली नहीं बना है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ अस्पताल नहीं, किसका पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्ध हो गया है उसको पेंशन नहीं, विधवा के पेंशन नहीं मिला है, किसका बच्ची को पढ़ाई लिखाई में बाधा है उसको मदद करना चाहिए। मुखिया ऐसा चाहिए। अच्छा, मुखिया जी का आप गाना के बारे में बता रहे, गाना को मुखिया जी के गाना तो अभी पार हुआ तो सुने कि आमस में घर बनाए हैं, गया में बनाएंगे और मुर्गा दारू बांट के वोट ले लेंगे। वाह, कोई मुखिया जी अपन गाना बना ले कि मुर्गा दारू बांट के और गया में घर बनाए हैं और यहाँ भी बनाए हैं और उसके बाद वोट ले लेंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस हो तो, कि काम हो या ना हो वोट लेंगे। थाना में भी इनका ना। FIR है, औरंगाबाद मुफस्सिल थाना में FIR है, आमस थाना में FIR है। एक दलित पढ़ित के मार दिया था मांझी के, सरजू भुइया के, उसका भी FIR गया तक है। हर जन से उसको पैसा भी मिला, मुआवजा मिला 75,000। हमरो डर लग रहा है यहाँ के। ऐसा हमारे गांव के मुखिया हम लोग को तो का कहे, हम कंस मुखिया लोग चुन दिया था, का जान रहा था कि ऐसा निकलेगा मुखिया। आपको वोट दिए थे? नहीं, हम लोग वोट नहीं दिए थे, बस वही दारू मुर्गा वाला से ले लिया था। तो फिरो ले लेगा दारू मुर्गा? तो वही ना गाना बज ही रहा है ना भैया। आमस आसपास के एरिया में, प्रखंड में ये एक बहुत बड़ा जगह है, मतलब अपने आप में इसका नाम है, हर जगह से लोग सुनता है आमस में ये है, मार्केट है बहुत बड़ा। तो ऐसा में यहाँ पे अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे रोड नहीं होगा, यहाँ पे नल जल नहीं होगा तो क्या होगा? याद नहीं है कि कब से मस्जिद है, चाचा की याद नहीं होगा उनकी मस्जिद कब से है। अच्छा, बगल में आप मंदिर बता रहे थे, बगल में मस्जिद, मठ यहाँ विवाद नहीं होता? कभी विवाद नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, नहीं होता ना? कभी नहीं विवाद होता। आज उन लोग का भी कुछ में तजिया मुहर्रम है तो चंदा करके हम लोग उनको करते हैं। कोई बेचारा गरीब आदमी 5-6 घर है, ठीक ना। ये जो मस्जिद देख रहे हैं, ये राजा यहाँ रहते थे मुस्लिम, उनका दिन है बनाया हुआ। अभी टूट फट जाता तो हम लोग चंदा बंदा करके उसको मरम्मत कराते हैं। नहीं, ये सही बात है। दिल्ली में, पटना में लोग बैठ के नेता लोग भड़काते रहता है गांव देहात के लोग को, और गांव में देखिए कैसे लोग मिल के रहता है, पूरा गांव चंदा करके देता है। यादव है कि इसमें एक लोहार है कि एक मुस्लिम है कि एक मांझी है, पता नहीं चलेगा। ये गांव की नीति है। नहीं, ये बहुत अच्छा बात है, ये तारीफ वाली बात है। थोड़ा सा तरक्की कम हो लेकिन मेल बहुत बढ़िया चीज है, होना चाहिए। गांव में भाईचारा बहुत अच्छा रहता है, किसी के भी दुख सुख में कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाता है, किसी के भी दुख सुख हो, सही बात। वो अमीर गरीब। और बताओ, आप लोग पढ़े कहाँ जाते हैं बाबू? स्कूल में। कौन सा स्कूल में? स्कूल तो हम जाते थे। चाहे किसी को उछाल दीजिएगा, किसी को गिरा दीजिएगा, इसलिए मीडिया वाला से डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, किसी को उछाल देना, किसी को गिरा देना हमारा काम नहीं है। वो टीवी पे बैठ के कर रहा है जो करना है जिसको। हम आपके गांव में आए हैं, आपके लोग से जो पूछेंगे वो जानेंगे, जो आप बताइएगा। सरपंच उम्मीदवार हैं आप, क्या लगता है किस तरह से बदलाव होना चाहिए न्याय के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, पंचायत में? क्योंकि पंचायत में न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पंच सरपंच जो भी विवाद होता है वो देखता है। अभी का जो दौर चल रहा है, अभी अपने आप में जो न्यायाधीश हैं, जो सरपंच थे, उनका ये पता ही नहीं था कि सरपंच का क्या पावर होता है, हम क्या हैं। आने वाला दिन में खुद जनता के पास मैं दिखा दूंगा कि न्यायाधीश किसको कहा जाता है, न्याय का क्या परिमाण होता है, क्या उसका प्रमाण पत्र होता है, ये दिखा दूंगा मैं सरपंच। ये होना चाहिए, और सबसे और अच्छी ट्रेनिंग भी दिया जाए। बिहार सरकार, ये चुनाव आयोग की कमी है कि सरपंच, उप सरपंच या जो भी पंच लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती अच्छी, तभी कुछ दिन के बाद वो भूतों के पंचायती करने लगता है। हाँ बोलिए सर, जरूर बोलिए। आपको मुखिया और सरपंच को तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या होना चाहिए, इसलिए उनको जानकारी ही नहीं दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ खेती करने के लिए किसान भाई के लिए आया हुआ है मसूर, उसमें आधा धनी है, आधा ढेला है, और कहने पर कहता है कि जाके बिच्चा वाला से बात करो और बीओ से बात करो, समझ गए। वो 200 रुपये किलो है, कुछ नहीं तो मिक्स कर दिया होगा वो। क्यों नहीं, वहाँ तो कमीशन जाता है, जाता है कृषि मंत्री को घुमा करके। 3473 रुपये में 2 केजी मिलता है धान, कहीं है कीमत?
3473 में दुखे जी। नहीं इतना कैसे? तो 3473 में वो 500 का पैकेट भरा हुआ है, खाद है, थोड़ा सा नीमक है, थोड़ा सा गुड़ है, 500 के पैकेट बना करके किसान को दिया जाता है। कितना में मालूम? 3473। क्यों? हम लोग को भरने के लिए कहा जाए तो हम लोग 500 से 600 में भर देंगे। तो 3473 में 500 रुपया किसान को मिला और 3000 रुपया फिर घूम के जाके कृषि मंत्री के जितने भी विभाग हैं आपस में हम लोग के नाम पर बांट रहे हैं। आज भी जो बीज आया है कीमत है जानते हैं कितना? 3970 रुपया। चना है 32 केजी, ठीक है। आप सोच लीजिए कि 32 केजी का कीमत 3970 है, हम किसान को मिल रहा है। क्यों ऐसा है? कीमत 60 रुपये है। नहीं, लेकिन सही बात बोल रहे हैं। इतनी जागरूकता गांव में अगर लोग में हो जाए तो सच में काम हो, और मुखिया के पास या पंचायत प्रतिनिधियों के पास इतनी नहीं है। सरपंच और मुखिया को क्या कहते हैं जब आपके ऊपरी सिस्टम ही गड़बड़ाल है। जो पैसा पर बीज दिया जाता है, इस समय अभी नवंबर दिसंबर का समय चल रहा है, किसान को खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए कि पूरे पूंजी खेत में डाल दिया है। और इस समय 4900 रुपया, 3900 रुपया, 3200 रुपया किसान के लिए इतना भास्ट है कि कहीं नहीं किसी के हाथ उसको बिकना पड़ेगा। किसान शोषण हो रहा है। आप पोस्टमैन यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं? पोस्टमास्टर, सॉरी हमारी मिस्टेक। तो यहाँ पे सर सूचना का काम आप लोग का था, यहाँ पे अभी कैसा चलता है? सूचना वगैरह का काम बढ़िया चलता है? सूचना वगैरह काम, अब जो पोस्ट ऑफिस में हम लोग थे ना, तो उस समय जो हमारा जो काम था जेन्युइन काम, हम लगातार 40 साल किए हैं, समझे नहीं। अब 40 साल के अंदर बहुत से पब्लिक हमको कहा कि मुखिया में खड़ा हुई, फलना खड़ा हुई, लेकिन हम कहा कि नहीं भैया, एक काम हमारा है वही हम करेंगे। हम 2 पंचायत के हम कवर करते थे पोस्ट ऑफिस से, और हम इनकार कर दिया कि हम ये राजनीति में नहीं आएंगे। कोई भी अगर सही सलामत जीतेगा, अच्छा मुखिया जीतेगा, अच्छा सरपंच जीतेगा, तो हम उससे काम लेंगे। तो आना चाहिए ना, अच्छा लोग आए राजनीति में तो अच्छा बात होगा। हाँ, तो राजनीति में अच्छे आदमी को चुनना ही चाहिए। पब्लिक जो है ना, देहात के पब्लिक में इतना अभी ज्यादा जागृति नहीं आई है। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं मुखिया में, उसको चुनना चाहिए, जो गरीबों को भलाई करे, जो गरीबों को मदद करे। आज ज्यादा तो देहात में गरीबों की संख्या ज्यादा है। आप लोग तो इतना दिन से देख रहे हैं, 40 साल आप कह रहे हैं कि जॉब किए हम लोग इतना पोस्ट पे, और तो इतना दिन से आप राजनीति देख रहे होंगे। तब का चुनाव और आज का पंचायत चुनाव में कितना बदलाव हो गया? बहुत ज्यादा आसमान जमीन का बदलाव हुआ है। आसमान और जमीन में जितना फर्क है ना, उतना बदलाव हो गया है। पहले जो चुनाव मुखिया का होता था, लोग साइकिल से और पैदल चल के चुनाव का प्रचार अपना करते थे। ऐसा अभी जो झुंड जो चल रहा है, ये विधायक MP का था उस समय। ये था आज से 10 साल पहले था, 5 साल पहले था। हाँ, 5 साल 10 साल पहले था। लेकिन अभी जो होड़ लग गया है, तो बहुत से आदमी को ये दिमाग में बात आ गया है कैंडिडेट को कि मुखिया गिरी करने में पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा, पैसा हम ज़्यादा कमाएंगे, अर्जन करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो अपना पैसा बर्बाद करते हैं। बर्बाद होता ही है, कुछ का तो बर्बाद होगा ही ना। हाँ, पब्लिक के काम में बर्बाद करते हैं। उनको ये लोभ नहीं है कि हम मुखिया बन के पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो आमस पंचायत आमस गाँव में है। बाकी रिमांड पर मुखिया जी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की मुखिया जी का क्या काम है, क्या नहीं है, और कितना बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, आपने देखा। आप डिसाइड कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। बाकी वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए कि किस एरिया में कितना काम हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पंचायत में भी हम आए और आपके एरिया में कितना काम हुआ है दिखाएं, तो जरूर हमारे नीचे दिए गए इस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपके पास जरूर आएंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।